हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका एग्जाम चाहे आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो या आरपीएफ का हो, सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, अगर क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा है एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपये में बेचता है और वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे समझना है कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि कुल एसपी की बात करें, तो पहले 960 में बेचा है, दूसरी बार 840 में बेचा है। तो इसका मतलब है 960 को और 840 को दोनों को जोड़ना है, तो हमारा कुल एसपी कितना बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारा, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 6 4 10, ये भी 0 9 8 17 1 18, तो ये बनेगा 1800 एसपी। तो आपको पहला सीपी निकालना है। जैसे आपको पहला सीपी निकालना है, 960 रुपये में अगर बेचा गया है, अगर 960 रुपये में बेचा गया है 4% की हानि पर, यानी कि 100 में से 4 कम 96 होगा, और गुणे में 100 निकालेंगे तो ये क्रयमूल्य निकल कर आ जाएगा। 96 से 96 एक बार जाएगा और 0, ये मतलब 100 का गुणा 10 में करना है, तो ये हो जाएगा 1000। तो पहला क्रयमूल्य 1000 हो गया। फिर दूसरा बोला है कि 20% लाभ पर 840 में बेचा है, तो यहाँ पर सीपी दूसरा वाला, ये सीपी 1 था, ये सीपी 2 है। क्रयमूल्य दूसरा कितना है आपका कि 840 रुपये में बेचा है, ये कितने पर, 20% के लाभ पर। तो 20% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो 120। क्रय मूल्य अगर निकालना है तो 100 का हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 10 से 10, 12 कम 12, 12 सते 84, 7 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 700, ठीक। अब देखेंगे कुल सीपी, देख लेंगे कुल सीपी कितना है। पहला 1000 है और दूसरा आपका 700 है, तो ये कितना हो रहा है, 1700, ठीक है। ये आपका 1700। अब ये बताइए, पहले आपका 1800 रुपये था एसपी, मतलब एसपी आपका 1800 है और क्रयमूल्य इसका, सीपी इसका 1700 है, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ होगा, तो यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। 100 रुपये का प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लगाएंगे, बहुत ही कम समय में ये आंसर हो जाएगा आपका। ये आपका 2020 में ग्रुप 22 में ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला लिखा है, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा, उसमें कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर और 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप ऐसे समझें कि आपको जो 15,000 है ना, इस पर टोटल वैल्यू चाहिए, आपको पता करना है। तो पहला जो वैल्यू है, मान लेते हैं 15,000 ही है टोटल, कुल को 15,000 समझ लें, और इसका कितना 45% मतलब 45/100 करेंगे, और 40% लाभ पर मतलब 140/100 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वैल्यू निकलेगा। दूसरा वैल्यू कैसे निकलेगा, जो 15,000 है, 15,000 पर 25% भाग मतलब 25/100, और कितना 10% की हानि पर, तो 10% की हानि पर यानी कि 100 में से 10 कम 90, 90/100 में बेचा जाएगा। तीसरा भाग कितना है, 15,000 रुपये पर 10 शेष भाग। अब एक बात बताइए, आपने पहले 45% फिर 25%, तो आपका ये कितना 70% तो कवर हो चुका है। अब 30% और रहा है, तो 30% भाग कितने पर, 30% भाग इस तरीके से लिखेंगे, और क्रय मूल्य पर बेचना है मतलब 100 का 100/100 से करना है गुणा। क्यों, क्योंकि 100% पर बेचना है उसे, तो 100/100 लिखेंगे, तो ये तीनों ही निकल आएंगे, ठीक है। आपका क्रय मूल्य तो इतना ही है। देखो, क्रय मूल्य तो आपका पहले ही दिया हुआ है 15,000, ठीक। अब विक्रय मूल्य इन सबको जोड़ना है, तो पहले तो इनका निकालने वैल्यू, ठीक है ना, यही है ना निकालने वैल्यू। तो आपको पता है इस तरीके से हमें क्या है, जोड़ना भी है लास्ट में बाद में। तो एक काम करेंगे, इन सभी को क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान तरीका क्या है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप ऐसा ना करें कि हम यहीं पर क्यों ना जोड़ दिया जाए इसे। अगर हम यहीं पर सभी का भी ये विक्रय मूल्य जोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो और भी आसान हो जाएगा कि इस वाले का ये विक्रय मूल्य, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का, यानी कि सभी का विक्रय मूल्य जोड़ देंगे तो और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि 1 2 3 जीरो से 2, एक 3 और एक 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो नीचे कट गया, 1 2 3 और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 और एक 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा,
तो इसमें जो होगा 1545 गुणे 14, 1545 गुणे 14, तो इसका जो आंसर आएगा मतलब इतने से यहाँ तक का, तो ये बनेगा 9450। दूसरा वाला देखें तो यहाँ पर कितना है, 15 तो गुणा है ही साथ ही साथ, या तो आप कॉमन लेके कर सकते हैं, नहीं तो इनका गुणा करिए। 15 गुणे में 25 और फिर गुणे में 9 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3375। और प्लस में हमारा ये वाला 15 गुणे में 3, 15 गुणे में 3 और कितना 100, तो ये बनेगा हमारा 4500। अगर आपसे कुल एसपी बोला जाए तो आप इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो कुल एसपी निकल कर आ जाएगा। तो आप एक बात बताइए, इस पर अगर तीनों चीज़ें जोड़ा जाए तो कितना बनेगा ये वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो ये बनता है हमारा यहाँ पर 17,325। तो आप एक बात बताइए, क्रेमूल आपका 15,000 था, एसपी आपका कितना बना है 17,325। तो आपको बताना है यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट होगा कितने रुपए का होगा। तो जो 17,325 है, इसमें से अगर 15,000 चला जाएगा तो ये 2,325 ही तो बचेगा, 2,325। तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट, तो 2,325 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखें। हिमानी 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करती है। वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे 10% की हानि पर बेचती है। उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सॉरी कुल हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें कि 8,000 की एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और 500 रुपये खर्च लग जाता है, तो ये टोटल सीपी कितना हो जाता है आपका 8,500 हो जाएगा कि नहीं, 8,500, ठीक। और इस पर अगर 20% का लाभ मिलता है, इसे 20% लाभ पर बेचती है, तो 120/100 लिखा जाएगा, बटा में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 1 जीरो तो है ही, 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96, 96 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, यानी कि 10,200 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। अब बोला है जो इसे बेचकर जो धन मिला, मतलब 10,200 जो धन मिला, अब उसे क्या है वॉशिंग मशीन खरीदती है और वॉशिंग मशीन को कितनी 10% हानि पर बेच देती है। यानी कि जो 10,200 धन मिला उसको कितने पर 10% की हानि पर, यानी कि 90% की वैल्यू पर बेच देती है, तो 90/100 हो जाएगा। एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला एसपी देखेंगे तो यहाँ पर ये दूसरे के लिए क्रयमूल्य का काम करेगा, और लेकिन जब 10,200 है वो दूसरे के लिए क्रयमूल्य का काम करेगा, और यहाँ पर अगर 90% निकालते हैं 10% हानि पर, तो ये विक्रयमूल्य हो जाएगा। तो हम देखेंगे जीरो तो है ही, 9 दूना 18 और 9 एकम 9, तो हमने देखा 9,180 ये वाला बना, ठीक। अब एक बात बताइए, आपका क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य में जो अंतर आया, आपको यही तो बताना, ये 8,500 में से अगर इसका डिफरेंस निकाल दें वही तो हमारा अंतर निकलेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप इस वाले की बात करेंगे तो ये वाला इससे हट ही जाना है, ठीक है, ये वाला। तो हमें सीधा इन दोनों का अंतर निकाल देना है, जो 9,180 और 8,500 है। 9,180 में अगर आप 8,500 अगर घटा देंगे तो ये 0, 8, 11 में से 5 गया 6, तो 680 जो बनेगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका सी विकल्प वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला। एक्स ने 1,50,000 में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। तो इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझना है। आपने देखा 1.5 लाख रुपए है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 जो वैल्यू है, इसमें अगर 5% लाभ निकालना हो तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 5% का लाभ, तो इसका मतलब है ये 105/100 पर बेची जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, तो गुणा करेंगे 0 0, 15 5 75,
15 एकम 15, तो 1,57,500, ठीक है। अब बोला गया है इस पर इसने 2% हानि पर बेचा है दोबारा वापस एक्स को, तो अगर इस पर 2% हानि निकालें अगर आप, तो 98/100 निकालना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो जो है 15/75, यानी कि 15/75 में आपको 98 से गुणा करना है। तो इसका जो कैलकुलेशन होकर आएगा इन दोनों का गुणा, तो ये आएगा 1,54,350। अब एक बात बताइए, आपको देखना है 1.5 लाख से, पहले आपका 1.5 लाख वैल्यू था और अब आपका 1 लाख जो 54,350 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा, कितने का लाभ होगा, तो कितने का लाभ होगा अब ये समझें। तो इसका देखो यहाँ पर ये 4350 का राइट आंसर होना चाहिए, तो 4350, ठीक है, 4350, ठीक है ना। अच्छा ये चीज़ है, एक काम करो, देखो ये 1.5 लाख में खरीदा गया था, अब इतने में उसने फिर वापसी ले लिया है, तो इससे कितना होगा, 4350 रुपये का लाभ हो जाएगा। एक बार इसे चेक कर लेंगे, देखो इसमें ये क्या है, 4350 नहीं होगा। देखो ये तो 4350 तब होगा जब इसमें वैल्यू पूछा जाएगा, इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। आपका जो आंसर होगा आपको ऐसे समझना है कि उसका जो एक्स का विक्रय मूल्य है ना, वो तो ये है ना 15, मतलब 1,57,500, तो उसका क्रय मूल्य है। इसमें से ये 1,54,000 अगर हटाएंगे आप, 1,54,350, तो आपका जो आएगा 3,150, ये होगा एक्स का लाभ, ठीक है। क्योंकि इतने रुपए कम में खरीद रहा है वो, ये इसका लाभ होगा, तो वो गलती से बता दिया, इसको याद रखेंगे, ठीक है।